हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. राइट डाउन द प्रोडक्ट्स एंड गिव द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन C6H5CH3 प्लस HNO3 एंड H2SO4 कंसनट्रेटेड. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा तो टोलीन हमारे पास अगर बेंजीन रिंग से मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं. तो टोलीन हमारे पास जो CH3 ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है इसमें, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे ये हाइड्रोजन्स कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से और ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसके पास एक हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है. और जो हमारे ये वाले कार्बन्स होते हैं बेंजीन रिंग वाले, ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, यानी इनके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में p ऑर्बिटल प्रेजेंट है. तो जो हमारा ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है और हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है और हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा. उसके बाद ये ऑर्थो पे शिफ्ट होगा. उसके बाद ऑर्थो पे शिफ्ट होने के बाद हमारा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आ जाएगा ये. लेट से यहाँ पे बना लेते हैं. तो ये हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में यहीं पे मतलब अटैच रहेगा इसके साथ, किसी बॉन्ड के थ्रू नहीं बट एक इंटरेक्शन के थ्रू. तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया. उसके बाद जो ये वाला डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. तो हम इस तरह से CH3 ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे. इसी तरह ये आगे माइग्रेट करता रहेगा और ये वाला डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट होगा और जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था ये अगेन यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की फॉर्म में आ जाएगा. तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन या फिर टोलिन में हमारा सबसे पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे HNO2 है, HNO2 का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं. इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के पास, और जो हमारा H2SO4 है वो काफ़ी एसिडिक होने की वजह से H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है. जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के पास, ये वाला इस हाइड्रोजन को अटैक कर लेता है अपने पास एंड इट फॉर्म्स NO, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के दो बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो हमारा वाटर का एक मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होता है क्योंकि वो रिलीज हो जाता है यहाँ से. एंड वी गेट NO2 पॉजिटिव यानी नाइट्रोनियम आयन प्लस H2O का एक स्टेबल मॉलिक्यूल. तो क्योंकि बेंजीन रिंग पे ऑर्थोपैरा जो पोजीशंस हैं उन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी हाई है, इसकी वजह से जो नाइट्रोनियम आयन बना है हमारे पास वो अटैक कर देता है. जैसे हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा बट वी आर शोइंग ओनली पैरा, क्योंकि पैरा मेजर बनेगा. तो वो कुछ इस तरह से बनता है क्योंकि बेंजीन रिंग हमारी कुछ इस तरह से है और यहाँ पे हम बॉन्ड शो कर देते हैं. तो जो हमारा NO2 आयन बना है वहाँ पे जो, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अबव एंड बिलो द प्लेन, तो कुछ इस तरह से अटैक हो जाता है. वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे NO2 के ऊपर अटैक कर देती है और इसको अपने साथ जोड़ लेती है कुछ इस तरह से. यानी जहाँ पे NO2 जुड़ा है वहाँ पे उसे नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कुछ इस तरह से. यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था, बाकी सारे बॉन्ड्स अपनी जगह रहते हैं. उसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करवाया जाता है कुछ इस तरह से. अब ये यहाँ पे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया. यहाँ पे हमारा NO2 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है. उसके बाद जो ये पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो
इस कार्बन के ऊपर आएगा। उसके बाद ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा और हमारा ये CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद जो NO2 ग्रुप था उसमें से यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये रिलीज हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी और हमें मिलेगी, एक बार ये रेजोनेट करेगा सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, लेकिन लास्ट में हमें ये एक अगेन हमारा रेजोनेंस जो है वो रिकवर हो जाएगा। जो ये हाइड्रोजन है ये जो हमारा HSO4 नेगेटिव का मॉलिक्यूल था वो इसको अट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास यहाँ पे हमें अगेन हमारी बेंजीन रिंग कंप्लीट मिल जाएगी कुछ इस तरह से। इसको बोलते हैं हम नाइट्रेशन ऑफ टोलिन। सो दिस इज ऑल अबाउट mechanism and the process. Hope you understand the concept well. Best of luck.